गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं नीलम, व्याख्याता गृह विज्ञान। आज हम रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फाइबर क्लासिफिकेशन। रेशों के बारे में हम देखें तो जब हम सूत को खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो छोटे छोटे रेशे स्पष्ट धागे दिखाई देती हैं, धागे जैसी संरचनाएं जिन्हें हम रेशे कहते हैं। रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होती हैं। रेशों से सूत का निर्माण होता है और सूत से कपड़े का निर्माण होता है और कपड़े से हम विभिन्न प्रकार के परिधान बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि रेशों को कितने भागों में बांटा गया है। इनको इनके उद्गम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राकृतिक रेशे, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा भाग है मानव निर्मित रेशे, जिन्हें विनिर्मित रेशे भी कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रेशों के बारे में। प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इनका पहला पार्ट है ए के अंदर हम देखेंगे सेलुलोजिक रेशे या वानस्पतिक रेशे। ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन सेलुलोज के द्वारा उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, उन्हें हम सेलुलोजिक रेशे कहते हैं। दूसरे हैं प्रोटीन रेशे, जिनके अंदर प्रोटीन होता है, जिनको हम प्रोटीन रेशे कहते हैं। थर्ड है खनिज रेशे, जो धातु से बने होते हैं। फोर्थ है प्राकृतिक रबड़। तो पहला हम पढ़ेंगे सेलुलोजिक रेशों के बारे में, जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम सेलुलोज रेशे कहते हैं। इनके अंतर्गत फर्स्ट आता है सीड हेयर्स। सीड हेयर्स के अंदर जो रेशे आते हैं वो कॉटन और कपोक के रेशे होते हैं। कॉटन और कपोक के रेशों को सीड हेयर्स कहा जाता है क्योंकि इनके रेशे हैं वो जो कोई के अंदर बीज होते हैं, उनके चारों ओर रेशे बाल के रूप में लिपटे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें बीजों के बाल या सीड हेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो रेशा है, जिन्हें हम बास्ट रेशे कहते हैं, जो लेग्स के पेड़ से प्राप्त होते हैं। लिनन और हेम्प और जूट के रेशे। लिनन का रेशा लेग्स के पेड़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा हेम्प के रेशे और जूट के रेशे होते हैं। इनको बास्ट रेशा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ के छाल के अंदर का जो गुद्देदार भाग होता है वहाँ से इन्हें प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनको बास्ट रेशा कहा जाता है। थर्ड रेशे हैं जिनको लीफ रेशा कहा जाता है, जो पेड़ों की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। लीफ रेशों के अंदर अनानास, सीसल, मनीला, इनके रेशे आते हैं। फोर्थ है कोयर या नारियल का रेशा, जिसे नट हस्क रेशा कहा जाता है, जो नारियल की जूट से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये अभी जो हमने पढ़े ये सारे वानस्पतिक रेशे थे। अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट पढ़ेंगे, जो रेशे तो प्राकृतिक ही हैं लेकिन इनको हम ये सेलुलोज की मात्रा ना होने के कारण इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन रेशे कहते हैं, जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनके अंदर दो आते हैं, फर्स्ट है ऊन और सेकंड है रेशम। ऊन है वो हमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट, इनके बालों से प्राप्त होता है। और जो रेशम है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जंतुस्त्राव भी कहते हैं क्योंकि ये रेशम के कीड़े की लार के द्वारा बनता है। नेक्स्ट जो रेशा है वो खनिज रेशा है, जो धातु से बनते हैं। इनके अंदर सोने, चांदी, जरी के रेशे और एस्बेस्टस के रेशे आते हैं। ये तो वर्गीकरण था हमारा प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत सेलुलोजिक रेशों का। नेक्स्ट वर्गीकरण जो हम पढ़ेंगे रेशों का वो है विनिर्मित रेशों का वर्गीकरण। विनिर्मित रेशे वो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो रेशे आते हैं वो फर्स्ट है पुनर्सेलुलोजिक रेशे और पुनर्नियोजित सेलुलोजिक रेशे और सेलुलोजिक रेशे।
पुनर्योजिक सेलुलोजिक रेशों के अंतर्गत जो रेशा आता है वो है रेयोन का रेशा। रेयोन के रेशे को उनके बनाने की विधि के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है नाइट्रोसेलुलोजिक रेयोन, सेकंड है कुप्रोमोनियम रेयोन और थर्ड है विस्कस रेयोन। नाइट्रोसेलुलोजिक रेयोन, इस रेयोन का निर्माण सन 1884 ईस्वी में किया गया। इस विधि की खोज की गई। सबसे पहले इस विधि का यूज़ किया जाता था रेयोन बनाने के लिए, लेकिन अब इस विधि का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि रेयोन बनाने की ये विधि काफ़ी खर्चीली है। इसके अंदर जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता था रेयोन बनाने के लिए वो रुई की लुगदी का यूज़ किया जाता था। सेकंड विधि है रेयोन बनाने की कुप्रोमोनियम रेयोन। इस विधि की खोज सन 1897 में की गई। थर्ड है विस्कस रेयोन। आजकल रेयोन बनाने हेतु जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो है विस्कस रेयोन विधि, और इस विधि में रेयोन बनाने के लिए बांस की लुगदी का यूज किया जाता है और यह थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। ये था हमारा रेयोन। पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशों के अंतर्गत हमने देखा रेयोन बनाने की 3 विधियाँ। रेयोन 3 टाइप के थे। अब सेकंड है सेलुलोजिक एसीटेट। इसके बारे में हम देखेंगे कि सेलुलोजिक एसीटेट क्या होते हैं। सेलुलोजिक एसीटेट प्राकृतिक सेलुलोज से बना एक सिंथेटिक बहुलक होता है जो लकड़ी के गुद्दे से बनता है, और ये एसीटेट फाइबर रेशम जैसा ही लुक देता है देखने में। थर्ड जो रेशा है वो गैर सेलुलोजिक सिंथेटिक रेशा है। गैर सेलुलोजिक सिंथेटिक रेशा, इसका अर्थ ये है कि यह पूर्णतः रासायनिक रेशे होते हैं। गैर सेलुलोजिक सिंथेटिक रेशों के अंतर्गत जो रेशे आते हैं वो पूर्ण रूप से केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके अंदर सेलुलोज का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इनको गैर सेलुलोजिक रेशे कहा जाता है। इनके अंतर्गत आने वाले रेशे होते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, टेहरीन, एक्रिलिक, ऑर्लोन, कैस्मिलोन, मोडेक्रिलिक, स्पेंडेक्स एंड रबर। फोर्थ जो रेशा है विनिर्मित रेशों का ही पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं खनिज रेशे। खनिज रेशों के अंतर्गत आता है ग्लास के अंदर फाइबर ग्लास और मेटेलिक ल्यूरेक्स। ये भी एक विनिर्मित रेशा है जो पूर्णतः रसायनों के द्वारा यूँ कह सकते हैं केमिकल से बने होते हैं। अभी तक हमने रेशों का 2 वर्गीकरण पढ़ा। पहला पढ़ा प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और दूसरे वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा वे रेशे जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। मनुष्य के द्वारा भी 2 तरह से, एक तो सेलुलोज का उपयोग करके और दूसरा गैर सेलुलोजिक रेशे। अब हम देखेंगे इन रेशों के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति के अनुसार रेशों का वर्गीकरण, कि रेशों को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, उनके आधार पे इनको क्या कहा जाता है। सीड हेयर्स, बीज के बाल कपास के रेशे को कहा जाता है, क्योंकि कपास का रेशा है वो कोई के अंदर बीज की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर जो रेशे लिपटे होते हैं, उन चारों ओर जो रेशा लिपटा हुआ होता है जो हमें उस कपास के फल से प्राप्त होता है, इसलिए इसको सीड हेयर कहा जाता है। नेक्स्ट रेशा है बास्ट रेशा, जो हमें पेड़ की छाल और पेड़ की आंतरिक भाग से प्राप्त होता है, इसलिए इसे बास्ट रेशा कहा जाता है। और बास्ट रेशों के अंतर्गत आता है लेक्स के पेड़ से प्राप्त लिनन का रेशा, हेम्प, जूट, रेमी और सन का रेशा। नेक्स्ट है लीफ रेशा, जो पेड़ की पत्तियों से प्राप्त करते हैं हम। इसके अंतर्गत आता है सीसल, पीना का रेशा,
पीना क्लोथ भी बनाए जाते हैं इनसे, जो पाइनएप्पल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और सीसल ये खजूर जैसा ही पौधा होता है, जिनमें पत्तियां जड़ से लगी हुई होती है, जड़ से ही शुरू हो जाती है। इनकी पत्तियों से जो रेशा है वो बनाया जाता है सीसल का। अबाका और मनीला एक केले जैसा पौधा होता है, जिनकी पत्तियों का यूज भी रेशे बनाने में किया जाता है। फोर्थ है नट हस्क रेशा, जिसे कोयर रेशा भी कहते हैं, जो नारियल की जूट से बनाए जाते हैं। कपोक जो नारियल के जैसा होता है, ये वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि लीफ रेशा कौन सा है, वृक्ष के फल से प्राप्त रेशा कौन सा है, या पास्ट रेशा कौन सा है, तो और सीड हेयर्स कौन से हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें सीड हेयर्स में कपास, बास्ट रेशों के अंतर्गत लिनन, हेम्प, जूट और रेमी, लीफ रेशों के अंतर्गत हम कर सकते हैं सीसल, पीना, अबाका और मनीला। नट हस्क रेशों के अंतर्गत हम सेलेक्ट करेंगे कोयर का रेशा या नारियल का रेशा। और वृक्ष के फल से प्राप्त होने वाला रेशा पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं कपोक या नारियल का रेशा, जो वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार रेशों को दो भागों में बांटा गया है। जो छोटे रेशे होते हैं स्टेपल रेशे, छोटे रेशों को स्टेपल रेशे, जैसे कपास का रेशा एक स्टेपल रेशा है। और जो लंबाई में रेशे बड़े होते हैं, जिनकी लेंथ बड़ी होती है, उन रेशों को फिलामेंट कहा जाता है। तो रेशम का रेशा एक फिलामेंट रेशा है और कपास का रेशा एक स्टेपल रेशा है। धन्यवाद फ्रेंड्स।